नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रभात कौशिक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशियो के एक नए टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 125 से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 6:5 है। सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि, यानी कि जो भी धन था उसको हमने 6:5 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में बांट दिया, वितरित कर दिया। ठीक है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 4:3 है। कि प्रत्येक पुरुष, यानी कि अगर एक पुरुष को, यानी कि एक आदमी को अगर 4 यूनिट मिलता है तो एक महिला को भाई 3 यूनिट मिलता है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल राशि, यानी कि टोटल जो मनी है उसको 6:5 के अनुपात में बांटा गया है। किसके बीच में? कि भाई कुछ पुरुष है, इनके मेल है और कुछ फीमेल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात, यानी कि ईच, प्रत्येक की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। तो पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि आपसे कि कुल पुरुषों और कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। समझिए दोस्तों, यहां पर जो कुल राशि थी, टोटल जो धन था, वो कुछ पुरुष और कुछ महिलाओं में बांटा गया 6:5 के अनुपात में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई जितने भी पुरुष है, जितने भी मेल है, उसको टोटल कितना धन मिला? आप कहोगे सर 6 यूनिट मिला। जबकि अगर एक पुरुष को मिलने वाला धन है वो है 4 यूनिट। इसी तरह जितनी भी टोटल फीमेल है, महिलाएं हैं, उनको टोटल कितना धन मिला? आप कहोगे सर 5 यूनिट। और एक महिला को मिलने वाला धन कितना है? 3 यूनिट। अब आपसे पूछना चाहता है कि भाई कुल पुरुषों की संख्या और कुल महिलाओं की संख्या में अनुपात क्या है। आप एक बात समझिए, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कुछ धन है, कुछ धन क्या, मैं मान के चलता हूं कि भाई मेरे पास टोटल 180 रुपया है, मेरे पास टोटल 180 रुपया है और मैं इस 180 रुपये को कुछ आदमियों में बांटना चाहता हूं, कुछ पुरुषों में बांटना चाहता हूं। अगर मैं हर एक पुरुष को 20 रुपए देता हूं, अगर मैं हर एक पुरुष को 20 रुपए देता हूं, तो बताओ पुरुषों की संख्या क्या होगी? तो आप कहोगे सर, अगर आप प्रत्येक पुरुष को 20 रुपए देते हो और आपके पास टोटल 180 रुपया है, अगर आप ये चाहते हो कि पुरुषों की संख्या निकल जाए, पुरुषों की संख्या निकल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना कि जितना भी धन आपको बांटना था पुरुषों में, उस धन को, यानी कि 180 रुपए को किससे डिवाइड कर दो? एक पुरुष में बांटे गए धन से डिवाइड कर दो। एक पुरुष में बांटे गए धन कितना है? 20 रुपए। तो अगर 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब कितना है? 9। यानी कि मैं 180 रुपए को 9 बंदों में बांट सकता हूं अगर मैं हर व्यक्ति को 20 रुपए देता हूं। क्लियर हुई बात? तो यहां से मैंने ये जाना कि अगर मुझे पुरुषों की क्या चाहिए, तो भाई टोटल धन को एक पुरुष में बांटे गए धन से डिवाइड कर देना है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो यही सेम काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब ये बताओ आप कि कुल पुरुषों में बांटा गया कुल धन कितना है? 6 यूनिट। जबकि एक पुरुष में बांटा गया धन कितना है? 4 यूनिट। अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या आया? ये है आपके पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या भाई 6/4 यूनिट पुरुषों की संख्या है। ठीक इसी तरह अगर कुल महिलाओं में कुल धन कितना बटा? 5 यूनिट। और एक महिला में कितना बटा भाई? 3 यूनिट। यानी कि कुल धन को अगर एक महिला में बटे हुए धन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? आपको सर महिलाओं की संख्या निकल जाएगी, यानी कि 5/3 यूनिट। 5/3 यूनिट। ये क्या आया? यह है नंबर ऑफ प्यूपिल, नंबर्स ऑफ प्यूपिल, यानी कि लोगों की संख्या। क्लियर हुई बात? ये 6/4 और 5/3 जो ये रेशियो आया, ये आया लोगों की संख्या का अनुपात। अब एक बात बताओ,
आप ये जानते हो कि भाई रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाता है। आप समझिए, अगर ये 6/4 और 5/3 दिया गया है, इसको मुझे इंटीजर की फॉर्म में बदलना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बटे की वैल्यू होती है, जो बटे की वैल्यू होती है, इसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 का एलसीएम कितना है दोस्तों 12। अगर मैं पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे रेशो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 तिये 12 और 6 तिये 18, ये कितना है 18 यूनिट। इसी तरह 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, यानी कि 18:20। इसको सिंप्लीफाई करो, 18-20 को सिंप्लीफाई करोगे 2 से, 2 9 18 और 2 ढाई 20, तो आपका जवाब कितना है 9:10। इसका मतलब पुरुषों की संख्या अगर 9 यूनिट है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी 10 यूनिट। और आपका जवाब कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ये आपका जवाब है बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप को 2 ही रेशो दिए गए हैं फ्रैक्शन में, तो आप इस तरीके से ना करके अगर रेशो निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कैसे करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में केवल 2 ही रेशो दिए गए हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो भाई। 36 18 और 4 पंजे 20, पहले मल्टीप्लाई इधर से होगी 36 18 और 4 पंजे 20, तो 18-20 का रेशियो 2 9 18 और 2 ढाई 20, 9:10। अभी भी सेम ही रेशियो आया, पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात अभी भी 9:10 ही आया। क्लियर हुई बात, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज और समझिए, अगर मुझे पुरुषों की संख्या निकालनी है और महिलाओं की संख्या निकालनी है और उसका अनुपात निकालना है, तो हमें ऐसे भाग देने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई कि 6 को हम 4 से भाग दे और 5 को हम 3 से भाग दे। हम इस चीज को हम एक देसी मेथड से भी कर सकते हैं। समझिए कैसे भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि पुरुषों में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो चाहो तो आप 6/4 करो, 5/3, फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जो भी रेशियो मिलेगा उसको आप इंटीजर फॉर्म में बदल सकते हो। लेकिन हम ऐसा ना करके, अगर मुझे पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात चाहिए, तो भाई मैं डायरेक्ट यहां पे भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि भाई 36 18 और 4 पंजे 20, 18:20 और 2 9 18, 2 ढाई 20। अभी भी तो सेम ही रेशियो आया, तो मैं उम्मीद करता हूं भाई ये सारे ही तरीके आप अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी हमें पहले रेशियो को दूसरे रेशियो से डिवाइड करना होता है, चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, चाहो आप डायरेक्ट यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट से भी पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 126, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 126। देखिए भाई, एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8, कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनका दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो कुल दैनिक बिल किस अनुपात में घटेगा या फिर बढ़ेगा। समझिए, क्वेश्चन में कहा गया कि एक कारखाने का मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है, यानी कि बात करता हूं मैं नंबर ऑफ वर्कर्स की। नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कारखाने में कर्मचारी थे वे किस अनुपात में उसने कम किए, 9:8 के अनुपात में कम कर दिए। क्लियर हुई बात। तथा उनका दैनिक वेतन, यानी कि बात करता हूं मैं उनकी सैलरी की, बात करता हूं मैं उनकी सैलरी की, ठीक है। सैलरी 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो कुल दैनिक बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा, कुल दैनिक बिल यानी कि टोटल बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। समझिए भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई एक कारखाने का जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों की संख्या को 9:8 के अनुपात में घटा देता है, कि पहले अगर कर्मचारी कारखाने में 9 काम करते थे तो अब करंटली
8 कर्मचारी काम करते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि उनका जो दैनिक वेतन है, उनकी जो सैलरी है वो 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। यानी कि अगर पहले एक वर्कर को वो 14 यूनिट सैलरी देता था तो अब एक वर्कर को वो 15 यूनिट सैलरी देता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया, तो बताइए उसके कुल बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। आप ये बताओ, अगर एक कर्मचारी को पहले वो 14 यूनिट देता था, 14 यूनिट सैलरी देता था, लेकिन कर्मचारी कितने थे मेरे भाई? आप कहोगे सर पहले 9 कर्मचारी 9 मजदूर काम करते थे उस कारखाने में, तो 14 निम्मा 126, यानी कि पहले वो 9 कर्मचारियों पर टोटल 126 यूनिट पे करता था, 126 यूनिट देता था उनको। अब क्या हुआ, अब कर्मचारी घटकर 8 यूनिट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, यानी कि एक वर्कर को वो 15 यूनिट सैलरी देता है, लेकिन कर्मचारी कितने हैं? 8। तो वो अब टोटल कितना पे करता है? आप कहोगे 15 8 120, यानी कि अब वो पे करता है भाई 120। पहले कितना पे करता था? कुल वेतन कितना पे करता था पहले? वो 9 कर्मचारियों के ऊपर आप कहोगे सर 126 पे करता था, लेकिन अब 8 कर्मचारी है और सैलरी भी बढ़ा दी गई, अब कितना पे करता है? 120। तो 126 और 120 को सिंपलीफाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7 दूनी 12 और 0, यानी कि 21:20। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया भाई कुल दैनिक बिल किस अनुपात में घटेगा या बढ़ेगा। तो कुल दैनिक बिल 21:20 के अनुपात में घटेगा, क्योंकि पहले वो 21 यूनिट का खर्चा करता था टोटल, अब तो वो 20 यूनिट का ही खर्चा कर रहा है, यानी कि कारखाने के मालिक को अब फायदा हुआ। क्लियर हुई बात? यानी कि वर्कर को कम कर कर उसकी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन पहले अगर 21 यूनिट पे करता था टोटल, अब वो केवल 20 यूनिट ही पे करता है। इसका मतलब कारखाने के मालिक को तो फायदा हुआ ना। ठीक है, तो आपका जवाब यही है, 21:20 के अनुपात में घटेगा, 21:20 के अनुपात में कुल दैनिक बिल घटेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 समझिए। समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 127 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 127, 5,000 रुपए को 10 पुरुषों 5 स्त्रियों तथा 10 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है कि 2 पुरुषों का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है तथा 1 स्त्री का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर है। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 5,000 रुपए थे टोटल और उसको 10 पुरुषों 5 स्त्रियों और 10 लड़कों में इस प्रकार बांटा गया है। कितने? 10 तो पुरुषों में बांटा गया है, 10 पुरुषों यानी कि 10 मैन, ठीक, 5 स्त्री यानी कि 5 वुमेन और 10 लड़कों यानी कि 10 बॉय में, इनमें 5,000 को टोटल बांटा गया है कि 2 पुरुषों का भाग 5 लड़कों के भाग के बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पुरुषों यानी कि 2 मैन का भाग किसके बराबर है? 5 लड़कों के भाग के बराबर है। क्वेश्चन में फिर कहा गया कि भाई 1 स्त्री का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर है, 1 वुमेन यानी कि 1 औरत का भाग 3 लड़कों के भाग के बराबर है। ये चीज क्वेश्चन में आपको दी गई है। ठीक है, तो ज्ञात करें प्रत्येक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन कैसे करना है भाई। यहां से मैं मैन और बॉय का रेशियो निकाल सकता हूं कि मैन और बॉय का रेशियो, कि मैन की वैल्यू कितनी है भाई 5 यूनिट और बॉय की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, क्योंकि आप ये जानते हो कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। समझिए, अगर मैं कहूं भाई एक आदमी को तो मिलता है 5 यूनिट, एक आदमी को कितना मिलता है 5 यूनिट, तो एक लड़के को कितना मिला? आप कहोगे सर 2 यूनिट मिलता है, एक लड़कों को मिलता है 2 यूनिट। अगर एक आदमी को 5 रुपए मिलता है तो एक लड़के को 2 रुपए मिलता है, ये कहना चाहता हूं मैं। क्लियर हुई बात यहां पर? अब यहां पर देखिए, क्या मैं 1 वुमेन बराबर 3 बॉय दे रखा है, क्या मैं वुमेन और बॉय का रेशियो निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो कि भाई सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है, यानी कि वुमेन की वैल्यू अगर 3 है तो बॉय की वैल्यू यहां पे 1 यूनिट होगी। इसका मतलब अगर एक औरत को 3 यूनिट मिलता है, एक औरत को कितना मिलता है 3 यूनिट, तो एक लड़के को कितना मिलेगा 1 यूनिट, एक लड़के को कितना मिलेगा भाई 1 यूनिट। तो यहां से रेशियो निकल गया कि एक आदमी
और एक लड़के का अनुपात कितना है 5:2, जबकि एक औरत और एक लड़के का अनुपात कितना है 3:1। यहां तक उम्मीद करता हूं छोटी सी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब समझिए आगे। अब कुछ नहीं करना, हमें केवल रेशो को मर्ज करना है, हमें केवल रेशो को मर्ज करना है। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हम रेशो को मर्ज कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने सिखाया था कि रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था कि हमेशा रेशो मर्ज करते वक्त हमेशा कॉमन चीज पर फोकस करना है, यानी कि कॉमन रेशो पर फोकस करना है कि कॉमन रेशो क्या है। आप यहाँ पे बताओ, अगर एक जगह कहता हूं मैं भाई लड़के को 2 यूनिट मिलता है और दूसरी जगह क्या कहा गया कि लड़के को 1 यूनिट मिलता है, अरे लड़का तो वही है, तो लड़के को एक जगह 2 यूनिट मिलता है और एक जगह 1 यूनिट मिलता है, तो इसका मतलब ये बात तो सरासर गलत है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस 2 1 को ही हमें इक्वल करना है। और आप अच्छे से जानते हो कि जब भी हम 2 नंबर को इक्वल करते हैं तो हमेशा हम एलसीएम ले लेते हैं उनका। ठीक है, अब समझिए, अगर मुझे 2 और 1 को इक्वल करना है तो 2 1 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर 2 1 का एलसीएम 2 होगा। इसका मतलब ये तो 2 ऑलरेडी बना हुआ है, इस 1 को मुझे 2 बनाना है। अगर इस 1 को मुझे 2 बनाना है तो भाई इस पूरे रेशियो में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरे रेशियो में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझिए, अब भाई इस 5:2 में तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं की मैंने, तो यानी कि एक आदमी को अगर 5 यूनिट मिलता है, एक आदमी को अगर 5 यूनिट मिलता है तो एक औरत को 3 दूनी 6 यूनिट मिलेगा। एक औरत को कितना मिलेगा 6 यूनिट। और एक बच्चे को, एक लड़के को 2 यूनिट यहां पे भी मिला, 2 एकम 2 यहां पे मिला। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि भाई प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक लड़के को 5 6 2 के अनुपात में धन प्राप्त हुआ। यानी कि प्रत्येक की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक की। क्लियर हुई बात यहां तक कि प्रत्येक आदमी को 5 यूनिट मिलता है तो प्रत्येक औरत को 6 यूनिट धन मिलता है और प्रत्येक लड़के को 2 यूनिट मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में टोटल आदमी कितने दिए गए भाई, क्वेश्चन में टोटल आदमी तो 10 है। अगर टोटल आदमी 10 है और एक आदमी को 5 यूनिट मिलता है तो भाई 10 आदमी को 50 यूनिट मिलेगा। भाई 10 पंजे 50। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल औरत 5 और एक औरत को 6 यूनिट मिलता है तो फिर 5 औरतों को कितना मिलेगा, आप कहोगे 6 पंजे 30 यूनिट। यहां पर एक लड़के को 2 यूनिट मिलता है लेकिन टोटल लड़कों की संख्या 10 है, तो 10 लड़कों को कितना मिलेगा, 10 दूनी 20 यूनिट। यानी कि जो ये रेशो निकलेगा यहां से भाई 0 से 0 कट जाएगी, रेशो क्या मिला 5 3 2, 5 3 2। तो 5 3 2 जो रेशो आया ये टोटल का आया कि टोटल यानी कि कुल धन जो 10 लड़कों में, कुल धन जो 10 पुरुषों में, कुल धन जो 10 पुरुषों में, 5 औरतों में और 10 लड़कों में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बांटा गया, वो 5 3 2 के अनुपात में बांटा गया। कुल धन का रेशो आ चुका कि भाई 10 पुरुषों में, 5 औरतों में और 10 लड़कों में 5 3 2 के अनुपात में ये कुल धन बांटा गया। तो कुल धन रेशो में कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 5 यूनिट तो 10 आदमियों को मिलता है और 3 यूनिट 5 औरतों को मिलता है और 2 यूनिट 10 लड़कों को मिलता है। यानी कि टोटल जो धन बनता है वो बनता है 10 यूनिट। 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि कुल धन कितना है 10 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है भाई कुल धन, आप कहोगे सर 5000। तो भाई 10 यूनिट ही तो 5000 के बराबर है, ये 10 यूनिट 5000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू होती है 500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 रुपए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात करो प्रत्येक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ, प्रत्येक पुरुष को कितना धन प्राप्त हुआ। तो भाई यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू 500 गुणा 5 यानी कि 2500। इसका मतलब 2500 रुपए, 5000 रुपए में से 2500 रुपए कुल जो धन प्राप्त हुआ वो 10 पुरुषों को प्राप्त हुआ, 10 आदमियों को प्राप्त हुआ। लेकिन वो क्वेश्चन में 10 आदमियों का कुल धन नहीं पूछना चाहता, वो आपसे पूछना चाहता है कि भाई प्रत्येक पुरुष यानी कि एक पुरुष को कितना मिला। अगर 10 पुरुषों को टोटल 2500 रुपए मिला तो एक पुरुष को कितना मिलेगा, आप 10 से डिवाइड कर दो तो एक पुरुष को कितना मिलेगा मेरे भाई 250 रुपए।
50 रुपए। मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से लिख लिख कर बताई, जबकि इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आधा काम तो उसमें वर्बली होने वाला था, मेंटली सॉल्व करने वाला था। क्लियर होगी बात? तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पेपर में लिखते हो और कितना आप मेंटली सॉल्व करते हो। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 128। 16,562 रुपए को 8 आदमी, 10 औरतों, 10 बच्चों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाए। देखो सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था 127, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डाटा चेंज कर दिया। देखिए समझिए, 16,562 को 8 आदमी यानी कि 8 मैन, 10 औरतें यानी कि 10 वुमेन और 10 बच्चे यानी कि 10 चाइल्ड में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक। भाई 25% अधिक बोल रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4 यानी कि 4 पर 1 ज्यादा। 25% अधिक का ना भाई, 4 का जो 25% होगा वो 1 होगा, यानी कि 4 का पर 1 अधिक मिलेगा। क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक मिलता है। अगर महिला को 4 यूनिट मिलता है, अगर प्रत्येक महिला को 4 यूनिट मिलता है तो प्रत्येक पुरुष को 1 ज्यादा मिलेगा, यानी कि 5, यानी कि 5-4 का रेशियो हो गया। भाई प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का रेशियो कितना हुआ? 5:4 का। और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, यानी कि 4 पर 1 ज्यादा। अगर बच्चे को 4 यूनिट मिलता है तो महिला को कितना मिलेगा? 1 ज्यादा, यानी कि 5 यूनिट। तो यहाँ पे एक महिला और एक बच्चे का जो रेशियो आया वो भी 5:4 आया। ठीक है, समझिए। अब हमें करना है रेशो को मर्ज, और रेशो मर्ज करना मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ठीक है, तो रेशो मर्ज करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से रेशो मर्ज कर दो, 5×5 = 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई प्रत्येक ईच कि प्रत्येक पुरुष को 25 यूनिट मिलता है और प्रत्येक महिला को 20 यूनिट मिलता है और प्रत्येक बच्चे को टोटल 16 यूनिट मिलता है। लेकिन पुरुषों की संख्या कितनी है? 8। पुरुषों की संख्या कितनी है? 8। तो अगर एक पुरुष को 25 यूनिट मिलता है तो 8 पुरुषों को कितना मिलेगा? 25×8 = 200, 25×8 = 200। अगर एक महिला को 20 यूनिट मिलता है तो महिलाएं कितनी है? 10, तो 10 महिलाओं को कितना मिलेगा भाई? 200 यूनिट। अगर एक बच्चे को 16 यूनिट मिलता है, लेकिन बच्चे तो यहाँ पे 10 है, तो 10 बच्चों को कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 160 यूनिट। यानी कि यहाँ से मैंने जो रेशो निकाला ये टोटल मनी का रेशो निकल गया यहाँ से। ठीक है, आप ये बताओ 200, 200, 160 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 4 से। भाई 4 से सिंप्लीफाई करोगे, 0 से 0 कट गई पहले तो। ठीक है, 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो 4×5 = 20, ये 5 यूनिट, 4×5 = 20, ये भी 5 यूनिट, और ये 4 चौक 16, ये 4 यूनिट। यानी कि कुल धन का जो रेशो आया वो कितना आया? 5:4। यानी कि जो एक कुल धन है जिसको हमने 8 आदमियों में, 10 महिलाओं में और 10 बच्चों में बांटा, उसका जो रेशियो आया वो 5:5:4 आया। क्लियर हुई बात? आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाए। प्रत्येक महिला द्वारा, क्वेश्चन में प्रत्येक महिला का पूछ रहा है, यानी कि एक महिला को कुल कितना मिला। आप ये बताओ टोटल धन कितना है जिसको हमने 8 आदमी, 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा। आप कहोगे सर 5 और 5 10 और 4 14 की टोटल जो धन है वो 14 यूनिट है। टोटल धन कितना है? 14 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? टोटल धन वो दिया गया है 16,562। 16,562 यानी कि 16,562, 14 यूनिट बराबर 16,562। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लोगे। 14 × 14 कितना बचा? 15। 14 × वो 25, 14 × 14
6 और 5 कितना हुआ 11, 116, 14 8 112, 14 3 42, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो 1183। भाई 14 यूनिट, कुल धन कितना है 14 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया 16,562। तो 14 यूनिट 16,562 के इक्वल है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1183 के इक्वल है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त धन कितना हुआ। यहाँ टोटल 10 औरतों के द्वारा, टोटल 10 औरत है, 10 औरतों को टोटल कितना मिला 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप यहां से निकाल लो। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1183 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 1183 होगा। 1183, 5 गुणा 1183। भाई एक यूनिट अगर 1183 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 गुणा 1183। इसका मतलब ये 5 गुणा 1183 का मतलब है कि भाई 10 औरतों को, टोटल कुल 10 औरतों को 5 गुणा 1183 मिला। लेकिन वो सभी औरतों का धन नहीं पूछता आपसे, वो पूछ रहा है कि एक औरत को कितना मिला। भाई टोटल औरत कितनी है, टोटल औरत है 10। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि एक औरत को कितना मिलता है, एक औरत को मिलता है 591 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन बी आपका जवाब है 591 रुपये 50 पैसे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 127 और 128 सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसी तरीके से हमने वो क्वेश्चन किया, सेम यही तरीका हमने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 7310 रुपए को 45 व्यक्तियों में, जिसमें पुरुष, स्त्री तथा बच्चे हैं, बांटा जाता है। पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के धनों का अनुपात 12:15:16 है। 12:15:16 है। प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात 6:5:4 है। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री तथा बच्चे को कितना धन प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 7310 रुपए को 45 व्यक्तियों में बांटना है, जिसमें पुरुष भी है, स्त्री भी है और बच्चे भी है। भाई पुरुष भी है यानी कि मैन भी है, वुमेन भी है, और बच्चे भी यानी कि चाइल्ड भी है। और पुरुषों, स्त्री तथा बच्चों के धनों का अनुपात है 12:15:16। ये जो टोटल जो धन है 7310 रुपए का, जो रेशियो दिया गया है वो 12:15:16 के रेशियो में दिया गया है कि भाई जितने भी पुरुष है उसको 12 यूनिट मिलता है, और जितनी भी महिलाएं है उसको 15 यूनिट मिलता है, और जितने भी टोटल बच्चे हैं उसको 16 यूनिट मिलता है। यानी कि टोटल 7310 रुपए जो बटा आदमियों में और महिलाओं में और बच्चों में, वो 12:15:16 के रेशियो में बटा, यानी कि टोटल धन का रेशियो है, कुल धन का रेशियो है 12:15:16। अब क्वेश्चन में यह कहा गया कि भाई प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात, यानी कि प्रत्येक का भी दिया हुआ है, ईच का भी दिया हुआ है कि एक पुरुष को कितना मिलता है, एक महिला को कितना मिलता है, और एक बच्चे को कितना धन मिलता है। तो यहाँ पे रेशियो कितना दिया गया 6:5:4, 6:5:4। और मैंने आज का जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 125, उसमें आपको मैंने यही बताया था कि हम नंबर ऑफ पीपल कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं कि भाई कुल धन को किससे डिवाइड करना है, एक पुरुष में बांटे गए धन से डिवाइड कर दो, एक पुरुष में बांटे गए धन से डिवाइड कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि पुरुषों की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या क्या है और बच्चों की संख्या क्या है। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं नंबर्स ऑफ पीपल, तो कैसे निकालोगे, भाई जितने भी पुरुष है उसको टोटल कितना मिला 12 यूनिट, जबकि एक पुरुष के हिस्से में कितना है 6 यूनिट। अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई आदमियों की संख्या का जो रेशियो आया वो 2 यूनिट आया, क्योंकि जितने भी टोटल पुरुषों की संख्या है, जितने भी टोटल पुरुष है, उन टोटल पुरुष को, कुल पुरुषों को 12 यूनिट धन मिला, जबकि एक पुरुष के हिस्से में धन आता है 6। अगर मैं कुल धन को एक पुरुष के हिस्से में जो धन आया उससे डिवाइड करूंगा तो पुरुषों की संख्या निकलेगी, पुरुषों की संख्या 6 दूनी 12 यानी कि 2 यूनिट। ठीक इसी तरीके से
कुल महिलाओं में बांटा गया धन 15 यूनिट है, जबकि एक महिला के हिस्से में 5 यूनिट, तो 5 ते 15 यानी कि 3 यूनिट महिलाएं रही होंगी। क्लियर होगी बात। ठीक इसी तरीके से कुल बच्चों में बांटा गया धन 16 यूनिट है, जबकि एक बच्चे के हिस्से में टोटल 4 यूनिट धन आया, तो बच्चों की संख्या क्या आया, तो 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 यानी कि 4 यूनिट। इसका मतलब मैंने यहां से निकाल लिया कि भाई आदमी, महिलाएं और बच्चों की संख्या का जो अनुपात आया वो कितना आया, 2:3:4 आया। मुझे संख्याओं का अनुपात तो मिल चुका, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि भाई पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है और बच्चों की संख्या कितनी है। जबकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो 45 यूनिट है, वो सॉरी 45 व्यक्ति है। टोटल जो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो 45 है। आप ये बताओ, अगर 2 यूनिट पुरुष है, 3 यूनिट वुमेन है यानी कि महिलाएं हैं, और 4 यूनिट बच्चे हैं, तो यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 4 और 3 7 और 2 9। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आई भाई, आप कहोगे सर 9 यूनिट आई, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 45। तो 9 यूनिट अगर 45 के बराबर है, तो भाई 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 5 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 5 दूनी 10, तो 10 आदमी है। 3 यूनिट किसके बराबर है, 3 पंजे 15 औरत है, और 4 यूनिट किसके बराबर है, 5 चौक 20 यानी कि 20 बच्चे हैं, चाइल्ड है। तो सबसे पहले मैंने यही पता किया भाई कितने पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। तो मैंने सबसे पहले ये पता कर लिया कि भाई 10 तो आदमी है और 15 औरतें हैं और 20 बच्चे हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, समझिए। अब मैंने ये पता निकाल कर लिया कि भाई कितने आदमी है, 10, कितनी औरतें हैं, 15, और कितने बच्चे हैं भाई, 20। कितने बच्चे हैं, 20। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझिए। अब इसको कर देता हूं मैं रफ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में समझिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को मिलने वाले धन का अनुपात 6:5:4 है। तो ज्ञात करें कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ, कितना धन मिलेगा। आप ये बताओ, जो कुल धन था वो कितना था, वो था 7310 रुपए। इस 7310 रुपए को 10 पुरुषों, 15 औरतों और 20 बच्चों में बांटा गया, 12, 15 और 16 के अनुपात में। तो यहाँ पे टोटल जो धन आया 16 और 15 कितना हुआ दोस्तों, 31। 31 और 12 कितना हुआ दोस्तों, 43। यानी कि कुल धन कितना है, 43 यूनिट। कुल धन कितना है भाई, 43 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 7310 रुपए। 7310 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 43 से इसको 7310 को डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 170 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 170 रुपए। भाई 43 गुना 170 करोगे तो 7310 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 170 यूनिट। ठीक है भाई। अब समझिए, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 यूनिट की वैल्यू होगी 12 गुणा 170। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 गुणा 170। और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 16 गुणा 170। 16 गुणा 170। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई कुल 10 आदमियों को टोटल जो धन प्राप्त हुआ 7310 रुपए में से वो 12 गुणा 170 प्राप्त हुआ, और 15 महिलाओं को कुल धन कितना प्राप्त हुआ, 15 गुणा 170 प्राप्त हुआ। जबकि 20 बच्चों को 7310 में से जो कुल धन प्राप्त हुआ वो 16 गुणा 170 प्राप्त हुआ। लेकिन वो सबका नहीं पूछता, वो क्वेश्चन में पूछना ये चाहता है कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक बच्चे, यानी कि एक पुरुष का धन पूछ रहा है। ये जो आया 12 गुणा 170, ये 10 पुरुषों का धन है। मुझे कितना चाहिए, मुझे केवल एक पुरुष का धन चाहिए। तो टोटल पुरुष कितने हैं, 10। 10 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो एक पुरुष का धन निकलेगा। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर दूं तो एक महिला का धन निकलेगा। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो केवल एक बच्चे का धन निकलेगा। कि प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक महिला को और प्रत्येक बच्चे को 7310 रुपए में से कितना कितना धन प्राप्त हुआ, प्रत्येक का निकल जाएगा। आप ये बताओ भाई, 0 से अगर मैं 0 काट दूं, 17 दूनी 34, 3, 17 3 20, यानी कि 204। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 204 से शुरू होगा। आंसर वो ऑप्शन होगा जो 204 से शुरू होगा। बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। सी ऑप्शन 107 से शुरू है, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
ए ऑप्शन में 204 है, बिल्कुल है। डी ऑप्शन में भी 204 है, बिल्कुल है। तो यानी कि आंसर या तो ए है या फिर डी है। तो यहां से आप देखोगे कि 15 से 15 कट गया, इसका मतलब प्रत्येक महिला को 170 रुपया मिला। प्रत्येक महिला को कितना मिला? 170 रुपया। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें दूसरा 170 है, यहाँ 136 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर केवल ए ऑप्शन है, यानी कि 204, 170 और 136। ये कितना होगा? 136। इसको काट दोगे तो 136 के बराबर आ जाएगा भाई। 0 से 0, 2 8 16, 17 8 136। यानी कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिला मेरा भाई? 204। प्रत्येक महिला को कितना मिला? 170। और प्रत्येक बच्चे को कितना मिला? 136। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हालांकि आपकी आरएस अग्रवाल में जो उदाहरण है उसका क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आरएस अग्रवाल बहुत कम अपडेट होती है, इसलिए वहां पे पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है या नहीं, जबकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 130 भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही टाइप है। मैं इसको भी अभी करा रहा हूं। देखिए, पिछली वीडियो में अभी तक हमने टोटल 124 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो लेकिन आप यार कमेंट भी कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, केवल इसी वजह से नहीं बना पाया कि मुझे लगा कि कोई बच्चे देखते तो है नहीं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। भाई, एक कमेंट करने में कितना टाइम लगता है आपका? मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगती होगी। लेकिन अगर आपको कहे कोई कि भाई चैट करनी है, सुबह से शाम तक आप चैट करते रहोगे, आप बोर नहीं होंगे, लेकिन एक कमेंट करने में आपको टाइम लग जाएगा है। तो भाई कमेंट कर दिया करो, ऐसा ना करो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 समझिए। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, 40 लोग जिनमें पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे शामिल हैं के बीच 1343 रुपए की राशि वितरित की गई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 35, 26 और 18 के अनुपात में, 35, 26 और 18 के अनुपात में है। जबकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ? समझिए, क्वेश्चन में जो 1343 रुपए कुल धन है, इसका जो रेशियो दिया गया है वो 35, 26 और 18 है। यानी कि ये पुरुषों में बांटा गया, महिलाओं में बांटा गया और बच्चों में बांटा गया। किस अनुपात में भाई? 35, 26 और 18 के अनुपात में। 35:26:18। कुल धन 1343 रुपए को 35, 26, 18 के अनुपात में कुछ पुरुषों में, कुछ महिलाओं में और कुछ बच्चों में बांटा गया। यानी कि ये टोटल जो धन है उसका रेशियो दिया गया है 35, 26 और 18। जबकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की जो राशि का अनुपात है वो 7:13:6, 7:13:6। ये प्रत्येक को मिलने वाले, प्रत्येक के हिस्से में आने वाली राशि का अनुपात है 7:13। कि भाई एक आदमी को अगर 7 यूनिट मिलता है तो एक महिला को 13 यूनिट मिलता है और एक बच्चे को 6 यूनिट मिलता है। क्लियर हुई बात? आप ये बताओ, क्या मैं यहां से नंबर्स ऑफ प्यूपिल निकाल सकता हूं? व्यक्तियों की संख्या का अनुपात निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, कि अगर कुल व्यक्तियों में टोटल बांटा गया धन 35 है, जबकि एक व्यक्ति के हिस्से में, एक पुरुष के हिस्से में 7 यूनिट आया, तो भाई पुरुषों की संख्या का रेशियो क्या होगा? 35 को 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 पंजे 35। यानी कि पुरुषों का संख्या का जो अनुपात आया, पुरुषों की संख्या का जो रेशियो है वो 5 यूनिट आया। ठीक इसी प्रकार अगर सभी महिलाओं में कुल जो धन बांटा गया वो 26 यूनिट है, जबकि एक महिला के हिस्से में कितना है? 13। तो 26 को अगर 13 से डिवाइड करूं, 13 दूनी 26, यानी कि महिलाओं की संख्या का जो रेशियो है 2 यूनिट आया। ठीक इसी तरीके से अगर सभी बच्चों में कुल बांटा गया धन 18 यूनिट है, जबकि एक बच्चे के हिस्से में टोटल 6 यूनिट धन आया, तो बच्चों की संख्या का रेशियो क्या होगा? 36:18 यूनिट, यानी कि 36:18। यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फिर, तो प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ? केवल और केवल वो बच्चे का पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा मेरे दोस्त कि भाई बच्चों की संख्या कितनी है, कि टोटल बच्चे हैं कितने। आप ये बताओ, अगर भाई 5 यूनिट पुरुष है,
2 यूनिट महिला है और 3 यूनिट बच्चे हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आप कहोगे 5 और 2 7 और 3 10, कि भाई कुल जो व्यक्ति है वो 10 यूनिट है। जबकि क्वेश्चन में कितने व्यक्ति दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिए गए हैं 40 व्यक्ति यानी कि 40 लोग। तो 10 यूनिट अगर 40 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 1 यूनिट बराबर होगा 4 के। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो भाई मुझे ये बताओ 3 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर 12 के, यानी कि 12 चाइल्ड है। टोटल कितने चाइल्ड है, CHILD, टोटल कितने चाइल्ड है भाई, 12 चाइल्ड है। तो सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया कि भाई बच्चे आखिर है कितने, आप कहोगे सर 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चे मैंने यहाँ से निकाल लिया। मुझे बच्चों का ही बताना था, मुझे आदमियों से और महिलाओं से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल 12 बच्चे चाहिए थे कि बच्चे कितने हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी। तो समझिए आगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो 1343 धन है, 1343 जो धन है, इसका अनुपात कितना दिया है, 35:26:18, यानी कि टोटल कितना हो गया 8 और 6 14 और 5 19 का 9 का हसलघु 1, 2 और 2 4 और 3 7, यानी कि जो टोटल धन बना वो 79 यूनिट बना। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है भाई 1343, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 79 से कितनी बार कटेगा, ये 17 बार कट जाएगा, कि 1 यूनिट की वैल्यू 17 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17। मुझे क्या चाहिए, प्रत्येक बच्चे को कितना धन मिला। तो मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूं कि भाई इन 12 बच्चों को टोटल कितना धन मिला, कि 12 बच्चों को टोटल कितना धन मिला। तो 12 बच्चों को मिलता है 18 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू है 17। तो भाई टोटल 12 बच्चों को कितना धन मिला, आप कहोगे सर 18 गुणा 17, कि टोटल 12 बच्चों को इतने रुपए मिले। जबकि मुझे 12 बच्चों का नहीं बताना, मुझे केवल एक बच्चे का बताना है। अगर मुझे एक बच्चे का बताना है तो 12 से इसको डिवाइड कर दो। ये 12 बच्चों का धन है तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक बच्चे का धन निकलेगा 36 18 6 12, यानी कि 51/2, और 51/2 का मतलब कितना है दोस्तों, 25.50, यानी कि 25 रुपए 50 पैसे। तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में जो धन आया 1343 रुपए में से, वो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में धन आया, वो कितना आया, वो आया 25 रुपए 50 पैसे। आपका डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हर एक सवाल के मैंने 2-2 क्वेश्चन लिए, हर एक टाइप के मैंने 2-2 क्वेश्चन लिए, और ये वाला जो टाइप था ये केवल यही टाइप था कि इसमें हमें ये पता करना था कि किस तरीके से हम बच्चों में, पुरुषों में और महिलाओं में धन को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए, आपको लगा कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो भाई लाइक और शेयर और भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो, ठीक है दोस्तों। और बाकी तो बस पढ़ते रहो, अपने घर पे सुरक्षित रहो, और बाकी शायद 1 जुलाई के आसपास आपका कोचिंग सेंटर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम कोचिंग सेंटर पर ही मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।